हेलो एवरीवन। आज मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ स्क्रू की, और बहुत ही आसान वे में बनाने की कोशिश करूँगा और एक ही पेंसिल से ही बनाऊँगा ड्राइंग एज़ यूजुअल। और ये रिसेंटली एक ड्राइंग बनाई थी, जो ये पोर्ट्रेट है, इसकी वीडियो भी देख सकते हो आप। रियल टाइम वर्जन में बनाई है ये वाली। और जो स्क्रू के लिए मैं पहले रेफरेंस ले रहा हूँ एक, और मैं पेंसिल से नहीं ले रहा हूँ, पेपर स्टम्प से रेफरेंस बना दे रहा हूँ। उसके बाद पेंसिल का यूज़ करूँगा ताकि मुझे बार बार इरेज़र का यूज़ ना करना पड़े। और आप भी अगर ड्राइंग करते हो तो रेफरेंस तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके पॉसिबल आप रेफरेंस का ना देख के अपने हिसाब से ड्रॉ करा करो। बाकी मेज़र वगैरह करके ना करा करो चीज़ें। जैसा भी रेफरेंस है, ये तो मैंने स्केल इसलिए यूज़ किया है कि लाइन सीधी आ सके। बहुत से आर्टिस्ट पोर्ट्रेट वगैरह बनाने के लिए ल्यूमिस मेथड वगैरह यूज़ करते हैं, तो एक पॉइंट से ही यूज़ करा करो। जहाँ तक हो सके मेज़र वगैरह करके ना करो, तो फ्री हैंड स्केचिंग वगैरह करोगे तो ज़्यादा सही और ज़्यादा एक्यूरेट भी जाती है चीज़ें, और आपको आसानी भी लगती है चीज़ें बनाने में। बाकी आप अपने हिसाब से ड्रॉ तो करते ही हो। ल्यूमिस मेथड में आसानी तो होती है चीज़ें, लेकिन ये होता है कि आप उसी की आदत बन जाती है आपकी। और फ्री हैंड स्केचिंग में आपको फ़ायदा रहता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें जल्दी भी ड्रॉ करते हो। अगर आपका हाथ बैठ जाता है चीज़ों पे, तो आप यूज़ टू हो जाते हैं चीज़ों से, तो आपसे आसानी हो जाती है चीज़ें। मैं अपनी ज़्यादातर ड्राइंगों में यूज़ नहीं करता ये सब मेथड वगैरह, और जो ड्राइंग्स होती हैं उनमें फ्री हैंड स्केचिंग से ही आगे प्रोसीड करता हूँ ड्राइंग के लिए। और ज़्यादातर चीज़ों में तो मैं रेफरेंस यूज़ ही नहीं करता, जैसे कि आई वगैरह, लिप्स में, आपका नोज़ वगैरह में। बाकी पोर्ट्रेट के लिए तो रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। ये पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मिलान रबर टच की है। इससे शेडिंग वगैरह में आसानी होती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। रेफरेंस के बाद मैं अब पेंसिल से ड्राइंग करना शुरू कर चुका हूँ, और धीरे धीरे अब स्केच बनने के बाद शेडिंग का पार्ट शुरू करूँगा। स्केच बनने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इस ड्राइंग के लिए मैं ज़्यादा टूल भी यूज़ नहीं करूँगा। एक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग स्टम्प है। बस यही चीज़ें हैं। ज़्यादातर पेंसिल ड्राइंग में तो यही सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड में कुछ वॉइसेस हैं, उस पे मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप सब मैनेज कर लेना। बहुत लोग जब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो जल्दी रिज़ल्ट के चक्कर में ड्राइंग को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं उस चीज़ को, कि जल्दी रिज़ल्ट के चक्कर की वजह से। लेकिन ड्राइंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस तो वैसे सभी काम में ज़रूरी है, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, लेकिन ड्राइंग में भी पेशेंस की वजह से ही लोगों को क्विट करना पड़ता है। तो क्विट ना करें, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना चीज़ों में। पेशेंस अगर होगा तभी आपकी ड्राइंग या कोई भी काम आगे बढ़ पाएगा। जैसे कि मुझे अब इस नट के स्क्रू के ऊपर वाले पार्ट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ये फिर भी एक्यूरेट नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं कम से कम इरेज़र यूज़ करूँगा इस टाइम। और जो पेशेंस वाली बात थी वो मेरे लिए यहाँ अप्लाई हो रही है, और मुझे पेशेंस बनाना पड़ेगा अभी। लेकिन यहाँ मेरा पेशेंस छूट रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगा अभी। कोई नहीं, इरेज़र यूज़ ही कर लेते हैं।
और आप सभी दोस्त भी ड्राइंग बनाते हो तो रेफरेंस ज़्यादातर मेज़र ना करो और फ्री हैंड यूज़ करो स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। किसी के बहकावे में मत जाओ, कोई भी आर्टिस्ट का है कि ल्यूमिस करो, वो सब नौटंकी होती है, मुझे नौटंकी लगती है ये सब। इसलिए आप फ्री हैंड का यूज़ करो ताकि आप यूज़ टू हो जाएं चीज़ों के। हाँ, स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर लो, लेकिन हमेशा के लिए उसकी आदत मत डालो कि आपको मेज़र करके ही काम करना पड़े। फ्री हैंड, फ्री स्टाइल पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग ट्राई करो आप लोग। स्केच कंप्लीट। अब धीरे धीरे शेडिंग, और कहीं कहीं चीज़ें अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो मुझे स्केचिंग फिर से करनी पड़ेगी लग रहा है, लेकिन ठीक है, पेशेंस ज़रूरी है। इस पेंसिल की लेड मोटी है, इस चक्कर में शेडिंग आसान हो जाती है। और बाकी फैलाने के लिए तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करना ही पड़ता है। ब्लेंडिंग स्टम्प से मुझे याद आया कि पहले जब मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं थी तो मैं कागज़ को उंगली पे रख के वैसे शेड कर लेता था, उससे भी बहुत आसानी से हो जाती थी। स्केचिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, अब इधर ही उधर शेडिंग करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी उस लाइट को देखते हुए उसी हिसाब से, जहाँ लाइट का एरिया है वहाँ पे लाइट रहेगा, और जहाँ लाइट नहीं पड़ती वो एरिया डार्क रहेगा, यानी कि शेडिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। ड्राइंग रियल टाइम में है इसीलिए मैं बोल भी पा रहा हूँ, नहीं तो टाइम लैप्स करके फटाफट दिखा देता, फटाफट ड्राइंग दिखा देता, कंप्लीट हो जाती टाइम लैप्स में।
शेडिंग फैलाने के लिए मुझे अब ब्लेंडिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। और इरेज़र मेरा इरेज़र मोटे वाले इरेज़र से नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है पतले वाला हाईलाइट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। बस दोस्तों 1-2 मिनट और उसके बाद ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों आपको मेरी ड्राइंग अगर यूज़फुल लगी और ठीक लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी आप सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर देना वो मेरी मर्ज़ी से प्लीज़। बाकी मैं इस ड्राइंग के ऊपर जो शॉट डालूँगा उसमें वॉइस ओवर में कह दूँगा लोगों से कि सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके। लेकिन अगर वॉइस ओवर किया तो गाना नहीं लग पाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या करना होगा। फ़िलहाल तो सर्दी बहुत है यहाँ पे। स्क्रू को नीचे वाले के लिए मुझे पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। अब सारा एरिया बराबर लग रहा है। यस।
मुझे लगता है मेरी मम्मी आवाज़ दे रही है, मुझे जाना पड़ेगा अब, लेकिन ड्राइंग बना के। बस दोस्तों थोड़ा वेट और ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस लाइट और डार्क एरिया देख के उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी ड्राइंग। ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं साइन कर दूं। वैसे मेरी ड्राइंग खरीदेगा कौन, स्क्रू लिख देता हूँ। दोस्तों ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। बाय बाय, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।